विषु विरक्त। श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। पहली बात तो ये है, मैं अक्सर सुदामा जी के प्रसंग में कहा करता हूँ कि यदि सुदामा चरित्र को समझना है तो इस पहले श्लोक को समझ लो। इस पहले श्लोक को तुमने समझ लिया तो पूरा सुदामा चरित्र समझ में आ गया। ये पहला श्लोक ही बड़ा कमाल का है। पहले श्लोक की पहली पंक्ति भी समझ लो तो आनंद आ जाएगा सुदामा चरित्र। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत। ये जो सुदामा है ना, ये कोई कृष्ण के सखा है। ये कोई कृष्ण के सखा थे जो भगवान के साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़े हुए। कृष्ण के सखा, कृष्ण से सखा। अच्छा, ये भी तो कह सकते थे कि परीक्षित, मैं तुमको उन सुदामा की कथा सुना रहा हूं जो जिनके बचपन के मित्र कृष्ण हैं। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैं उनकी कथा सुना रहा हूं, वो सुदामा जिनके मित्र बांके बिहारी हैं। और ऐसा नहीं कहते हैं, वो सुदामा जो बांके बिहारी के मित्र। समझ रहे हो ना? बात एक सी लगती है लेकिन भाव बड़ा अलग हो गया। कह सकते थे कि सुदामा के मित्र बांके बिहारी, पर भागवत में कहा बांके बिहारी के मित्र सुदामा। क्योंकि ऐसे लोग तो कितने होंगे दुनिया में जो कहते हैं कि बिहारी जी हमारे, बिहारी जी हमारे। पर कभी बिहारी जी भी तो बोले, हम तो बोलते बिहारी जी हमारे, लेकिन साथ साथ हम ये भी तो बोलते हैं बच्चे भी हमारे, पत्नी पति दुकान मकान रुपया पैसा ये भी तो हमारे हैं। और इनके साथ साथ हाँ, बिहारी जी भी हमारे। हम लोग तो कह देते हैं, पर ऐसे भक्त कम मिलेंगे जो कहेंगे केवल बिहारी जी ही हमारे हैं और कोई दूसरा नहीं। जो कह देता है दिल से कि बिहारी जी ही हमारे हैं, तो समझ लेना फिर बाकी बिहारी भी कहते हैं बेटा तू भी फिर मेरा है, तू चिंता मत। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भागवत हमको संकेत कर रही है कि सुदामा उन भक्तों में से नहीं है जो प्रभु को अपना माने। सुदामा उन भक्तों में से है जिनको बिहारी जी ने अपना माना। ये मेरा। हम लोग ऐसे सुदामा की कथा सुन रहे हैं जो बांके बिहारी जी, क्योंकि इन्होंने सुदामा जी ने कृष्ण को छोड़कर किसी को अपना माने नहीं, केवल कृष्ण। एक बार हम भी तो कहते हैं, बोलोगे मेरे साथ? एक बार कहो तो, बिहारी जी हमारे हैं, 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 बिहारी जी ही 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 हमारे हैं। अब यदि दिल से कहा होगा तो इंतजार करना, किसी दिन बिहारी जी भी तुमको काम में जरूर कहेंगे कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा, तुम मेरा। यदि दिल से कहा होगा तो कभी बिहारी जी भी पलट कर देगा। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। प्यारे, तेरी नजर मेरा दीवानापन, तेरी खुशबू मेरा एहसास रहे। तेरी नजर मेरा दीवानापन, तेरी खुशबू मेरा एहसास रहे। हम कभी रूबरू मिले न मिले, तू मगर दिल के आसपास रहे। तेरी नजर मेरा दीवानापन, तेरी खुशबू मेरा एहसास रहे। हम कभी रूबरू मिले न मिले, तू मगर दिल के आसपास रहे। मैं तुझसे और कुछ न मांगूंगा हे बांके बिहारी, मैं तुझसे और कुछ न मांगूंगा, पर मुझे हर लम्हा तेरी प्यास रहे, तेरी प्यास रहे, तेरी प्यास रहे।
ऐसा ही जिनका भाव था वो भक्त हैं सुदामा। बोलो सुदामा जी महाराज की। पत्नी का नाम था सुशीला, बच्चे भी हैं, झोंपड़ी तो है लेकिन छत का ठिकाना नहीं है। ऐसा समझो चार दीवारी खड़ी है पर जैसे तैसे टूटे फूटे छप्पर को मारे डालकर रह रहे हैं और ऐसे गर्मी के, वर्षा के, सर्दी के मौसम को बस काट रहे हैं जैसे तैसे। थोड़ी वर्षा ज़्यादा हो जाए ना तो घर में पानी सुदामा जी की कुटिया में बरसने लगता। बड़ी गरीबी, लेकिन फिर भी देखो जरा, गरीबी बहुत है परंतु मन में अशांति नहीं है। हमारे जीवन में शायद उतनी कमी न हो, भगवान ने बहुत कुछ हमको दिया हो, लेकिन फिर भी क्या करें, मन अशांत ही रहता है। चाहे जितना मिला हो, देखो भागवत की बात है, कोई अपने मन से नहीं कहता। भागवत के कि जीवन में चाहे जितना भी हमने पाया हो, जितना भी कमाया हो, जितना भी मिला हो, तो मिलने के बाद भी मन शांत नहीं रहता। और एक सुदामा है कि उनके पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। चाहे कुछ भी नहीं है सुदामा जी के पास, लेकिन प्रशांत आत्मा, कुछ न होते हुए भी मन में शांति। हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम अशांत हैं। अगर संसार की चीजों में, वस्तुओं में, भोगों में यदि शांति होती तो क्या पता कुछ वस्तु तुमको मिल जाती तो तुम फिर शांत हो जाते हमेशा के लिए। और मन में था ना कि ये महंगी वाली गाड़ी कभी पैसा आएगा तो खरीदेंगे, बार बार मन करता था। बाकी बिहारी ने उतना दे दिया कि वो महंगी वाली गाड़ी भी ले ली। क्या परम शांति मिल गई? सोचो, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी मिली हो, उसके मिलने के बाद फिर वो अच्छी नहीं लगती, बोले फिर तो उससे भी महंगी वाली चाहिए। कहाँ मन शांत है? अगर वस्तुओं में शांति होती तो तुम वस्तु पाकर शांत हो जाते हमेशा से। लेकिन जितनी वस्तुएं मिलती जाती हैं उतनी अशांति बढ़ती जाती है भैया। इसलिए ध्यान रखना, पैसा है तो खूब वस्तुएं इकट्ठी करो, खूब महाराज सुख के साधन बटोरो, लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना कि ये वस्तुएं, ये संसार की आपको भौतिक चीजें ये तुमको शांति दे देंगी। इस गलत फहमी में मत रहना। शांति यदि मिलेगी तो मेरे वृंदावन बिहारी के चरणों में ही प्राप्त होगी। वो वस्तुएं हैं, वस्तुएं थोड़ी देर का सुख दे सकती हैं लेकिन शांति नहीं दे सकती। एक पति और पत्नी बाजार में घूम रहे थे, कभी कभी मैं सुनाता हूँ विनोद में। एक पति पत्नी बाजार में घूम रहे थे ना, तो पति ने ना पत्नी का हाथ पकड़ रखा था, हाथ पकड़ के चलता था। तो कोई उसका पुराना हमारे मित्र सामने से आ रहा था। उस आते हुए मित्र ने कहा कि यार कमाल कर दिया, शादी को इतने साल हो गए अभी भी भाभी से इतना प्यार, बीच बाजार में हाथ पकड़ के चलता है। इतने साल शादी को हो गए अभी भी इतना प्यार, हाथ पकड़ के चलता है बाजार में। तो उसने कान में कहा कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, हाथ छुड़ाते ही दुकान में घुस जाती है शॉपिंग करने। बोलो बांके बिहारी हाथ छोड़ो और दुकान में गई, दुकान में जाती है, ये भंडारा होता है मेरा। एक पत्नी ने पति को बोली कि सुनो, आज सुबह से गले में बहुत दर्द हो रहा। तो पति घर से निकल रहा था, सुबह से बार बार कहती, देखो तुम ध्यान नहीं देते, सुनो ना, गले में बहुत दर्द हो रहा है सुबह।
तो जाते जाते पति ने कहा कि ठीक है बताओ, फिर आते समय कुछ लेता आऊंगा गले के लिए, क्या चाहिए? बोले एक नया नेकलेस लेके आओ महाराज, गले में बड़ा दर्द है। बोलो बांके बिहारी लाल। वस्तुएं अच्छी तो लगती हैं, वस्तुएं सुख भी देती हैं, पर याद रखना शांति नहीं देती। शांति तो प्रभु के चरणों में है, ये भागवत कह रहे हैं बार बार। शांति हरि चरणों में है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सुदामा जी महाराज सुशीला को, बच्चों को बांके बिहारी की कथाएं सुनाते। एक बार सुशीला ने कहा कि महाराज द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, तो कभी उनसे मिलने जाओ, कभी तो उनको एक बार देखकर आओ। तो पत्नी के कहने पर सुदामा के मुख से निकला, अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ सुशीला तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सुदामा के शब्द हैं, जिनके जीवन में 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो सुदामा भागवत में कह रहे हैं कि सुशीला अपनी पत्नी को, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में यही जाना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लाभ और किसी बात में नहीं है, केवल बांके बिहारी के दर्शन में ही है। उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक ये प्रभु का एक नाम है, जिनके गुण उत्तम है। प्रभु के दर्शनों में ही सबसे बड़ा अयम ही परमो लाभ है, सुदामा जी बोल रहे हैं भागवत में। इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता कि आंखों को गोविंद का दर्शन हो जाए, यही लाभ है। तो सुशीला बोली फिर जाओ मिलकर आओ। खाली हाथ कैसे जाते हो? तो 4 मुट्ठी चावल की पोटली दी थी, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्राण पृथक कंडला। 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाकर बांधकर श्री सुदामा जी महाराज को सुशीला ने दी कि जाकर अपने मित्र को देना। 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर सुदामा चले भैया, लेकिन देखो तो जरा, सुदामा महाराज अपनी पत्नी सुशीला को कहकर जा रहे हैं, सुशीला आज तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि यदि मैं खाली हाथ जाता तो जरूर, पर यदि खाली हाथ जाता ना तो मैं बड़ा आत्मग्लानि में भर कर जाता कि कहीं मेरा बांके बिहारी ये न सोचे कि मैं कुछ मांगने तो नहीं आया हूँ, पर आज तूने मेरी लाज रख ली। अब मैं आत्मग्लानि से नहीं, अब तो मैं सिर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं मांगने नहीं, मैं अपने बांके बिहारी को ये चावल देने जा रहा हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए। मैं अपने प्यारे को देने जा रहा हूँ, मैं उससे मांगने, उससे लेने नहीं जा रहा। श्री सुदामा जी महाराज चले, क्या कह रहे हैं कि मोहन तेरी गली में मेरे प्यारे, तेरी गली में देखो भिखारिया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में। बड़ा प्यारा भाव है। मनु सुदामा गाते जा रहे, बैठे बैठे सुनना और बस झूमते हुए इसका आनंद लो भाव तक। मन से चलो सुदामा जी के साथ द्वारिका गाते हैं, ताली बजाते भाव से। देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया, मोहन तेरी गली में देखो भिखारी आया।
आंसू है भेंट लाया, आंसू है भेंट लाया, आंसू है भेंट लाया। अरे मोहन तेरी गली आंसू है भेंट लाया, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में। रहो सुदामा जी महाराज की देखो भिखारी आया, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया आंसू है भेंट लाया मोहन तेरी गली में। स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो तो जानो। प्रभु आप बड़े बड़े लोगों के 56 भोग स्वीकार करते हो, न जाने कितनों की फूल माला फूल बंगले स्वीकार करते हो, न जाने किस किस भक्त का क्या क्या भाव आप स्वीकार करते हो। तो सुदामा कहते हैं बांके बिहारी क्या मेरे आंसू स्वीकार नहीं करोगे? ये भी तो स्वीकार करो। मेरे आंसुओं को लेकर प्यारे बदले में कुछ नहीं चाहिए, अपने दर्शन दे दो बस बांके बिहारी। स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो तो स्वीकार हो तो जानो, तेरा दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो हो तेरा दीदार हो तो मानो, तेरा दीदार हो तो मानो, तेरा दीदार हो तो मानो। हमने सुनी है एकदम, स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। नहीं जा सकते हम तो कितनी बार सोचते हैं, जाते जाते रह जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है सोचा भी नहीं होता, बिहारी जी अचानक बुला लेते हैं। हम अपने दम पर जा ही नहीं सकते, तभी तो कहना पड़ता है तुम जाओ वृंदावन, अरे तुम्हारी औकात नहीं है, पर मेरी राधा रानी बांके बिहारी बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। प्यारा मैं जग से बेखबर हूं, अब आया तेरे दर हूं, पर आया भी कैसे? मुझे प्यार तेरा लाया, मुझे प्यार तेरा लाया, मुझे प्यार तेरा लाया। लम्हों की कसक रहने दो, मंजिल को पाने की ललक रहने दो, आप भले रहो मेरी नजरों से दूर, पर मेरी नजरों में अपनी झलक रहने दो। हे बांके बिहारी भर दो इन प्यालों को कि मैं जहां जाऊं तुम्हारा दर्शन होता है। नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भरते प्यारे, नैनों के दोनों प्याले
इस प्रकार से गाते हुए सुदामा बांके बिहारी की ओर चलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। और नंगे पांव जा रहे हैं भैया, चलते चलते थक गए, पैरों में कांटे लग रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं। मेरे प्रभु सब देख रहे हैं। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे लेट गए थे, चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे सोए थे। उधर प्रभु ने ऐसी कृपा की, महाराज अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया जी ने सोते हुए सुदामा को पेड़ के नीचे से उठाया और सीधे द्वारिका पहुंचा। सोए थे जंगल में, जहां दूर दूर तक द्वारिका का पता नहीं। जंगल में पेड़ के नीचे सोए महाराज, लेकिन जब आंख खुली तो द्वारिका, चारों तरफ महल खड़े हैं, सोने की द्वारिका। सुदामा जी तो गदगद हो गए, समझ गए द्वारिकाधीश मुझे कोई नींद में चलने की तो आदत नहीं जो मैं खुद चल के रात में आया हूं। आज यदि मैं पेड़ के नीचे सोया और उठ के द्वारिका पहुंच गया तो इसमें हो न हो हे बांके बिहारी तेरी ही कृपा छिपी हुई है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देख। बांके बिहारी कहते हैं तूने एक कदम भी बढ़ाया होगा तो मैं एक नहीं, मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ने को तैयार बैठा हूं। तू आकर के देख। प्रेम से कहो श्री राधे। सुदामा जी पहुंचे थे बंधु, भगवान ने ऐसी कृपा की कि सारी रुकावट दूर हो गई। जब प्रभु कृपा करें तो फिर कोई रुकावट नहीं रह सकती तो भगवान से मिलने में। सब बंधनों को पार कर, सबको तोड़ कर सुदामा पहुंच गए दरवाजे। द्वारपालों ने पता पूछा, महाराज कौन है आप, किससे मिलना है। सारी बात बताई कि मैं प्रभु के बचपन का मित्र हूँ, साथ पढ़ा हूँ गुरुकुल में, नाम सुदामा। और ये मत सोचना कि मैं जबरदस्ती की दोस्ती निभाने आया हूं। मित्र मैंने नहीं कहा था गुरुकुल में उसको, मित्र उसने मुझे कहा। अगर मिलना चाहें तो मिल लेंगे। ऐसा द्वारपाल अंदर गए। अंदर जाकर भगवान सिंहासन पर बैठे। द्वारिकाधीश के चरणों में सुदामा जी की दीन दशा का वर्णन करते हैं कि शीश पदा न झगा तन में, प्रभु जाने के आए बसे के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पानहु को नहीं सान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलयका, रयो चकिसा वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को बतावत आपना नाम सुदामा। कहते हैं द्वारपाल, हे द्वारिकाधीश, आज आपके दरवाजे पर एक बड़ा ही दीन है, बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण है। हमने ऐसा ब्राह्मण कभी द्वारिका में तो पहले नहीं देखा प्रभु। ना उसके सिर पर कोई पगड़ी है, न तन में कोई उपवस्त्र है। हाँ, उसने धोती तो पहन रखी है एक, लेकिन वो धोती भी न जगह जगह से फटी हुई है। पैरों में चप्पल जूती का तो कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं।
एक बार कहिए श्री राम थे। और आपके इन महलों को ना पागलों की तरह देख रहा है, ऐसे देखता है मानो उसने जीवन में कभी महल देखे ही नहीं, पहली बार देखा। ऐसा गरीब निर्धन ब्राह्मण, और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है बांके बिहारी कि वो ना कहता है कि आपने उसको मित्र कहा था, आपका मित्र है। भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी प्रभु केवल सुन रहे हैं। जैसे ही कहा मित्र, तो बांके बिहारी आंख खोलकर उनको बोले, नाम बताओ, उसका नाम क्या है? तो बता दिए कि बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो भगवान ने सुना सुदामा, ऐसा लगा मानो समाधि टूट गई और द्वारिकाधीश अब सिंहासन पर नहीं है, सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ रहे हैं कहते हुए सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, अरे भैया मेरा सखा आ गया, मेरा मित्र आ गया। ऐसा कहकर दरवाजे पर आए, सुदामा जी को छाती से लगाया। देवता इस दृश्य को देखकर जय जयकार करने लगे, बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज जय जय श्री राम। देवता जय जयकार कर। भगवान अंदर लेकर दौड़ रहे हैं सुदामा। यही तो कमाल की बात है। हमारे पीछे तो ऐसे कभी नहीं दौड़ते। हमारे पीछे दौड़ते हैं क्या बिहारी जी कभी ऐसे? बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है हम मंदिर जाते होंगे तो मंदिर से जरूर भाग जाते होंगे कि फिर आ गया कुछ मांगने। हम तो जब जाते हैं अपने मतलब की बात करने जाते हैं, क्या पता हमें देखकर भाग जाते हो प्रभु। पर याद रखना, जो स्वार्थ से प्रभु के चरणों में आता है, मेरे प्रभु उसके पीछे कभी नहीं भागते। पर जो केवल निस्वार्थ होकर बिहारी जी से मिलने जाता है, उसे लेने के लिए मेरे बांके बिहारी दरवाजे पर आ गए। सुदामा जैसा भक्त वो मांगने नहीं आया, वो मिलने आया है, देने आया। सुदामा जी के लिए दौड़ पड़े थे, गले लगे। ऐसा लगा मानो निर्धन को धन मिल गया। आप कहेंगे कि निर्धन तो सुदामा और धन बांके बिहारी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भागे सुदामा नहीं है, भागे बांके बिहारी। निर्धन को धन मिल गया, मानो ऐसा लगता है कि निर्धन बांके बिहारी हैं और धन सुदामा हैं। जैसे हम दौलत पाकर अपने आप को धनवान समझते हैं, ऐसे ही बांके बिहारी भक्तों के प्यार को पाकर अपने आप को धनवान समझते हैं। प्रभु कहते हैं मेरी दौलत तो मेरे भक्तों का प्यार है। श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम आया है, भगवान भक्त भक्तिमान। मुझे थोड़ा बताओ, मुझे थोड़ा बताओ कि संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? हम लोगों को शायद भक्तों के नाम याद हो, कोई ध्रुव बोल दे, कोई प्रहलाद बोल दे, कोई